नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में, जहां पर हम लेकर आते हैं देश और दुनिया की ताजा और काम की खबरें। तो दोस्तों बिना देरी किए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर कि दिल्ली मुंबई में आर वैल्यू 2 से अधिक, कोरोना वायरस के तेजी से प्रसार के संकेत। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच वायरस के प्रसार की गति को दर्शाने वाली आर वैल्यू दिल्ली और मुंबई में 2 के आंकड़े को पार कर गई है। गणितीय विज्ञान संस्थान चेन्नई के अनुसंधानकर्ताओं के डेटा को देखा जाए तो चेन्नई, पुणे, बेंगलुरु और कोलकाता में आर वैल्यू 1 से अधिक है। सीधे शब्दों में आपको बताएं तो इससे ये पता चलता है कि वायरस कितनी तेजी से फैल रहा है। इस क्रम में 1 से कम आर वैल्यू ये दर्शाती है कि रोग के मामलों में गिरावट आ रही है। इसके विपरीत यदि आर वैल्यू 1 से अधिक है तो इसका मतलब है कि प्रत्येक दौर में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है और तकनीकी रूप से ये महामारी चरण बन जाता है। दोस्तों जिस रफ्तार से ओमिक्रॉन हमारे देश में फैल रहा है, इसको देखते हुए तो यही लगता है कि तीसरी लहर अब शुरू हो चुकी है। तो इस महामारी में खुद का और अपने परिवार का ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की आरबीआई ने बैंक के ग्राहकों के लिए बढ़ा दी है केवाईसी की समय सीमा। फटाफट जाने ये जानकारी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने गुरुवार को बैंकों के केवाईसी को अपडेट करने की समय सीमा को 3 महीने बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दिया है। केंद्रीय बैंक ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए केवाईसी अपडेट करने की तारीख को बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दिया है। कस्टमर्स केवाईसी अपडेट कराने के लिए डॉक्यूमेंट्स को ईमेल या फिर पोस्ट के जरिए भेज सकते हैं। कागजों को लेकर उन्हें ब्रांच जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके अलावा ग्राहक वीडियो केवाईसी भी करवा सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि दिल्ली के बाद यूपी में भी स्कूल हुए बंद, जाने अन्य राज्यों का अपडेट। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में ओमिक्रॉन के मामले बढ़ने के साथ ही दिल्ली समेत कई राज्यों ने स्कूलों को बंद करने की घोषणा कर दी है। दिल्ली सरकार ने शहर में कोरोना के डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते खतरे को देखते हुए येलो अलर्ट जारी कर दिया है, जिसके बाद से सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में भी 8वीं कक्षा तक के स्कूलों के विंटर वेकेशन का ऐलान कर दिया गया है। स्कूल 31 दिसंबर से बंद होंगे और 14 जनवरी तक विंटर वेकेशन जारी रहेगा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में भी जल्द कोई फैसला लिया जा सकता है। महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने ये जानकारी दी है। ऐसे ही पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने भी कहा है कि अगर यहाँ पे कोरोना के केस बढ़े तो स्कूलों के प्रति हमें निर्णय लेना पड़ेगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की बच्चों को दी गाड़ी चलाने को तो माता पिता पर चलेगा मुकदमा। ड्रिंक करके ड्राइविंग करने पर लगेगी 15,000 की चपत। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि नए साल पर जश्न मनाने की जल्दी में कहीं आप नियमों को दरकिनार तो नहीं कर रहे हैं। इससे आपको लंबी चपत लग सकती है, इसलिए आपको सचेत करने के लिए हम ये खबर आपको बता रहे हैं। नियमों को नजरअंदाज करना आपके लिए भारी पड़ सकता है। नए साल पर ट्रैफिक नियमों को लेकर सख्ती तो बढ़ती ही जाती है। कई नियमों का उल्लंघन करने पर आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। आपको बता दें कि वाहन चलाते समय नशा करना गंभीर अपराध है। यदि नए साल के जश्न में आपने ड्रिंक करने के बाद वाहन चलाया तो आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। ट्रैफिक नियमों के मुताबिक गाड़ी चलाते समय शराब का सेवन करना काफी गंभीर अपराध है। यदि पुलिस ने इस स्थिति में आपको पकड़ा तो वाहन चालक को 2 साल की जेल और 15,000 रूपए तक का भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। अगर आपने ऐसा पहली बार किया है तो 10,000 रूपए या फिर 6 महीने की जेल हो सकती है। पर अगर आपने इसे दोहराया है तो 2 साल की जेल और 15,000 रूपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। साथ ही आपको बता दें कि ट्रैफिक रूल्स के मुताबिक नाबालिग द्वारा किए गए अपराध पर बच्चे के अभिभावक या फिर उसके नाम पर वाहन होगा वो दोषी माना जाएगा। अपराध की प्रवृत्ति के हिसाब से दोषी को 3 साल की कैद और 25,000 रूपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है। तो दोस्तों इस नए साल पर आप भी इस तरीके से कोई भी गलती ना करें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि दिल्ली में ओमिक्रॉन ने और डराया, बंदिशें शुरू, मेट्रो स्टेशनों पर लगी है लंबी कतारें। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए अधिकारियों द्वारा नई पाबंदियां लगाए जाने के बाद दिल्ली के मेट्रो स्टेशनों के बाहर सुबह लगातार दूसरे दिन भी यात्रियों की लंबी लंबी कतारें देखी गई। परेशान लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि इससे बढ़िया तो मेट्रो सेवा को ही बंद कर दिया जाना चाहिए। इस बीच नए साल की पूर्व संध्या पर यात्रियों के जमावड़े की आशंका के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो के अधिकारियों ने उस दिन रात 9 बजे के बाद राजीव चौक मेट्रो स्टेशनों से यात्रियों की निकासी बंद करने का निर्णय लिया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की ममता सरकार ने यूके से कोलकाता आने वाली फ्लाइट्स पर 3 जनवरी से लगा दी है रोक। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि हमारे देश में ओमिक्रॉन बड़ी तेजी से फैल रहा है। इसको देखते हुए ममता सरकार ने ओमिक्रॉन के संक्रमण को कम करने के लिए यूके से कोलकाता आने वाली फ्लाइट्स पर 3 जनवरी से रोक लगा दी है। पर आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि हर जगह कोविड प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। इस दौरान ममता बनर्जी साउथ 24 परगना के गंगा सागर में मौजूद थी। उन्होंने साफ कह दिया है कि गंगा सागर मेले के दौरान प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की यूपी चुनाव के मद्देनजर अब घर बैठे ही बुजुर्ग, दिव्यांग और कोरोना
असंक्रमित दे पाएंगे मतदान। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि मीडिया को संबोधित करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि महिलाओं और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए इस बार सुरक्षा का भरपूर व्यवस्था किया गया है। चुनाव आयोग यूपी में पहली बार 80 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों, दिव्यांगों और कोविड से जूझ रहे वोटरों को पोस्टल बैलेट से मतदान कराने की सुविधा देगा। मतदाता पोस्टल बैलेट के जरिए घर बैठे ही मतदान कर सकेंगे। हालांकि ये ऑप्शन वैकल्पिक होगा। निर्वाचन चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि विधानसभा चुनाव समय पर कराए जाएंगे। निर्वाचन आयोग के अनुसार सभी पार्टियां चुनाव करवाने के पक्ष में हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की क्या राजधानी दिल्ली में शुरू हो चुका है ओमिक्रॉन का कम्युनिटी स्प्रेड। स्वास्थ्य मंत्री ने दिया है ये जवाब। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार ही बढ़ता जा रहा है और अब ऐसा माना जा रहा है कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का कम्युनिटी स्प्रेड भी शुरू हो गया है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ओमिक्रॉन से वो लोग भी संक्रमित हो रहे हैं जिनका कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। आपको बता दें कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के मुताबिक दिल्ली में अभी तक जीनोम अनुक्रम के लिए भेजे गए 115 नमूनों में 46% में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। और उन्होंने बताया कि जिन लोगों ने हाल ही में कोई भी यात्रा नहीं की वे भी ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित पाए गए हैं। इसका तो मतलब साफ है कि धीरे धीरे सामुदायिक स्तर पर ये फैल भी रहा है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की देश में ओमिक्रॉन के 961 मामले, बीते 4 दिनों से कोरोना के 10,000 मामले रोज। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि ओमिक्रॉन के मामले 961 मिले हैं, जिनमें से 320 रोगी ठीक हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि भारत में बीते सप्ताह औसतन 8,000 से अधिक मामले हर दिन दर्ज किए गए हैं। कुल मिलाकर मामलों की पॉजिटिविटी रेट 0.92% है। 26 दिसंबर से देश में रोजाना ही 10,000 मामले सामने आ रहे हैं। मिजोरम के 6 जिलों, अरुणाचल प्रदेश के 1 जिलों, पश्चिम बंगाल के कोलकाता सहित 8 जिलों में 10% से अधिक की साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट नोट की जा रही है। यहाँ पर आपको बता दें कि इस वेरिएंट की संक्रामकता अधिक है और ये समुदाय में एक बार आग की तरफ फैलने वाला है, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि अगला व्यक्ति संक्रमित है या फिर नहीं। आपको बता दें कि ऐसे संक्रमण से बचने के लिए आपको मास्क जरूर पहनना चाहिए और सामूहिक समारोह में जाने से बचना चाहिए। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कोरोना ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। अमेरिका में रोजाना 5 लाख मामले, फ्रांस में भी 2 लाख का आंकड़ा पार। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पूरी दुनिया एक बार फिर से कोरोना के कहर से कांपने लगी है। डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट दोनों के एक साथ आने से कोविड-19 के नए मामलों में तेजी से उछाल आया है। पूरी दुनिया में एक हफ्ते में कोरोना के रिकॉर्ड मामले दर्ज किए गए। 22 से 28 दिसंबर के बीच कुल 65.5 लाख मामले दर्ज किए गए, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मार्च 2020 में महामारी घोषित किए जाने के बाद सबसे ज्यादा है। ये पिछले सप्ताह की तुलना में वैश्विक स्तर पर 37% ज्यादा है। अमेरिका की बात करें तो कोरोना के नए मामलों में अमेरिका में दैनिक मामलों के पिछले सभी रिकॉर्ड टूट चुके हैं। एक साल पहले 11 जनवरी को 2,52,000 मामले रिपोर्ट किए गए थे, लेकिन मंगलवार को ही 2,65,000 से अधिक नए मामले सामने आने के साथ ही पुराना रिकॉर्ड टूट चुका है। और बीते 24 घंटे में ये आंकड़ा बढ़कर 5 लाख से ऊपर यानी कि 5,12,988 पर पहुंच चुका है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप में कोरोना ने एक बार फिर से कोहराम मचा दिया है और सरकारों को अस्पतालों में लोड कम करने के लिए प्रतिबंध लगाना पड़ा है। पिछले 7 दिनों में यूरोप में 35 लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें ब्रिटेन, फ्रांस, ग्रीस और पुर्तगाल सभी रोज बड़ी संख्या में मामलों को दर्ज कर रहे हैं। आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने बुधवार को ही चेतावनी दी थी कि ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट से आने वाली सुनामी पहले से ही अपनी क्षमता से अधिक काम कर रही है, स्वास्थ्य प्रणालियों को और से अधिक दबाव डालेगी। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य प्रणालियों पर दबाव न केवल नए कोरोना वायरस रोगियों के कारण है, बल्कि बड़ी संख्या में स्वास्थ्य कर्मी भी कोविड की चपेट में आकर बीमार पड़ रहे हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि जिन भी लोगों को वैक्सीन नहीं लगी है उनमें संक्रमण से मरने का खतरा कई गुना ज्यादा है। इसलिए दोस्तों अगर आपने भी वैक्सीन नहीं लगवाई है तो वैक्सीन जरूर से लगवा लें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की देश के कई हिस्सों में तापमान में हुई गिरावट। उत्तर पश्चिम भारत और मध्य प्रदेश में शीतलहर से स्थिति गंभीर। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। दिल्ली में गुरुवार सुबह से ही बादलों के साथ हल्की धूप नजर आ रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार गुरुवार को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भीषण शीतलहर की स्थिति बनने की संभावना है। आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार 31 दिसंबर से 3 जनवरी तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान में भीषण शीतलहर की स्थिति बने रहने की संभावना है। ये 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश अगले 3 दिनों तक प्रभावी रहेगा। एक रिपोर्ट की माने तो अगले 5 दिनों में रात और सुबह के दौरान उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में घने कोहरे का भी अनुमान जताया गया है। पंजाब, उत्तरी राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में न्यूनतम तापमान 2 से 6 डिग्री सेल्सियस के दायरे में रह सकता है। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।